कहानी की शुरुआत। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले शर्मा परिवार की। इस परिवार में मुखिया थे मोहनलाल जी, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनके दो बेटे। बड़े बेटे का नाम था संजय, जिसकी शादी हाल ही में एक सीधी सादी लड़की ज्योति से हुई थी। ज्योति एक साधारण परिवार से थी और उसे बहुत अच्छे से खाना बनाना, घर के कामकाज संभालना और आदर से पेश आना आता था। शादी के बाद ज्योति की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी छोटी छोटी आदतों पर भी यहाँ इतना ध्यान दिया जाएगा। पहले दिन का नाश्ता और चर्चा। शादी के बाद पहली सुबह जब ज्योति ने नाश्ता किया तो वह 5 रोटियां खा गई। उसका परिवार एक गांव का ही था और उसे रोटी से पेट भरने की आदत थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 रोटियां खा ली। सुमित्रा देवी ने यह देखा और उनके मन में विचार आया, अरे, हमारी बहू तो काफी खाती है। 5 रोटियां? क्या इसे इतनी भूख लगती है? उन्होंने तुरंत इस बात का जिक्र अपनी पड़ोसन कमला देवी से कर दिया। अरे, हमारी बहू 5 रोटियां खा रही है। पहले ही दिन में इतनी भूख, आगे तो सोचो क्या हाल होगा। कमला देवी ने भी हंसते हुए बात को और बढ़ाया, अरे सुमित्रा, अब तो संभालो अपनी बहू को। 5 रोटियां तो बहुत है। बहू तो थोड़ी सी खाती है। घर में चर्चा का विषय। ज्योति के 5 रोटियां खाने की बात धीरे धीरे घर में सबके बीच चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसे हैरानी से देखता और उसकी आदत पर हंसता। यहाँ तक कि छोटे बेटे अजय ने भी मजाक में कहा, भाभी, आपने तो 5 रोटियां खा ली, हमारे लिए भी कुछ बचाया करो। ज्योति को शुरू में यह मजाक लगा, लेकिन जब उसने देखा कि हर कोई इस बात को लेकर बार बार उसे ताना दे रहा है, तो उसे बुरा लगने लगा। वह सोचने लगी कि क्या वह वास्तव में कुछ गलत कर रही है? क्या उसे कम खाना चाहिए ताकि लोग उस पर हंसे नहीं? सुमित्रा देवी की सोच और ज्योति का बदलता व्यवहार। सुमित्रा देवी को लगता था कि एक बहू को कम खा पी कर ही रहना चाहिए, ताकि घर का सम्मान बना रहे। उन्होंने कई बार ज्योति को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की, बेटा, थोड़ा कम खाओ। घर की बहुएं थोड़ी कम खाती हैं, इससे उनकी मर्यादा बनी रहती है। ज्योति ने सास की बात मान ली और अगले कुछ दिनों से उसने केवल 2 या 3 रोटियां खानी शुरू कर दी। लेकिन यह बदलाव उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगा। ज्योति को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह चुपचाप अपना दर्द सहने लगी। संजय का ध्यान और उसका प्रेम। संजय ने अपनी पत्नी के इस बदलाव को महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी अपनी आदतों में बदलाव क्यों कर रही है। एक दिन उसने ज्योति से पूछा, ज्योति, तुम पहले तो 5 रोटियां खाती थी, लेकिन अब तुमने खाना कम क्यों कर दिया? ज्योति ने उदास होकर कहा, संजय जी, माँ जी को लगता है कि बहू को कम खाना चाहिए, ताकि घर की मर्यादा बनी रहे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खाना मेरे लिए ठीक होगा। संजय ने इसे सुनकर सोचा कि यह तो गलत है। खाने की मात्रा से किसी की मर्यादा नहीं मापी जा सकती। संजय का माँ से बात करना। संजय ने एक दिन अपनी माँ से बात करने का निश्चय किया। उसने कहा, माँ, ज्योति का कम खाना उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वह इतनी मेहनत करती है, घर के सारे काम संभालती है। अगर उसे भूख लगती है तो उसे जितना खाना चाहिए, उसे खाने देना चाहिए। सुमित्रा देवी थोड़ी नाराज हुई, बेटा, यह हमारी बहू है, बेटी नहीं। बहुओं को थोड़ा संतुलन में रहकर खाना पीना चाहिए। ज्यादा खाने से लोग क्या कहेंगे? संजय ने समझाते हुए कहा, माँ, यह हमारे घर का मामला है। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी बहू की सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
समाज की सोच और सुमित्रा देवी का बदलाव। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे की बात पर सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि वे पुरानी सोच में फंसी हुई हैं और बहुओं पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगा रही हैं। उन्होंने अपनी पड़ोसन कमला देवी से बात की और कहा, हमारी बहू तो वैसे अच्छी है, बस 5 रोटियां खा लेती है। मुझे पहले लगता था कि यह ज्यादा है, लेकिन अब सोचती हूँ कि यह उसकी भूख है, इसमें बुरा क्या है। कमला देवी ने भी सहमति जताई और कहा, सच कह रही हो सुमित्रा, बहू बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी आदतें होती हैं। समझ में बदलाव और एक नया रिश्ता। इस बातचीत के बाद सुमित्रा देवी ने ज्योति को खाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अब ज्योति भी बिना किसी डर के अपनी भूख के अनुसार खा सकती। धीरे धीरे घर में सभी के दिल में ज्योति के प्रति इज्जत बढ़ने लगी और बहुबेटी का भेदभाव कम होता गया। अब संजय का परिवार एक सच्चे मायने में एक परिवार बन गया था, जहां सभी एक दूसरे को अपनाते थे और उनका सम्मान करते थे। कहानी का अंत और सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज और परिवार में बहू बेटी का फर्क करना सही नहीं है। खाने जैसी छोटी छोटी बातों पर किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। परिवार का असली मतलब तब होता है जब सभी एक दूसरे का सम्मान करें और बिना भेदभाव के उन्हें स्वीकार करें।